वो इसलिए कि गुंडागर्दी खत्म है, यहाँ यादवों का आतंक रहता था। आप किस समाज से हैं? हम ठाकुर हैं, तो एमएसपी तो एक दिखावा है, बाकी वोट तो चलो गुंडागर्दी खत्म है, इसलिए बीजेपी को आदमी खुले दिल से कर रहा है। क्योंकि एक ही परिवार का साम्राज्य चला रहा है 35 साल से। क्या इनको और कोई प्रत्याशी नहीं मिलता किसी से? गौशाला में गंजेर आती ना, 4-6 गंजेर आती हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं। वो केवल दिखावा है। आपकी तो फसल चट कर जाती होंगी भैया। बिल्कुल खाती है फसल है, रात रात में फसल रखाते हैं, तार लगाए रहे दो बच रही। वो तो पैसा आ रहा है, लेकिन गांव के लिए विकास के लिए आता है, वो गांव में नहीं लगाया जाता। वो कुछ रोजा सेवक खा जाता है, कुछ सेक्रेटरी खा जाते हैं, कुछ बीडीओ खा जाते हैं, और कुछ जो है जो अध्यक्ष होते हैं वो खा जाते हैं। मैनपुरी उपचुनाव संपन्न हुआ। हम इस समय करहल विधानसभा के ग्रामीण लोगों के पास हैं। इनसे जानते हैं कि चुनाव हो गया है, अब इनके मुद्दे क्या हैं, क्या समझ के इन्होंने वोट डाला था। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, चुनाव तो हो गया, अब कुछ घंटे रह गए हैं, पता लग जाएगा किसको मिली जीत किसको मिली हार। जब आपने वोट दिया तो आपका मुद्दा क्या था? नहीं, वोट तो दिया है, गांव का विकास होना चाहिए। हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। किसान हैं आप? हाँ, किसान। सरकार कह रही है किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, 2-2 हज़ार रुपये दिए। तो दे रही है, सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो नहीं कर रहे हैं कुछ। लेकिन वो तो पैसा आपके सीधे खाते में आ रहा है। नहीं, खाते में वो तो पैसा आ रहा है, लेकिन गांव के लिए विकास के लिए आता है, वो गांव में नहीं लगाया जाता। वो कुछ रोजा सेवक खा जाता है, कुछ सेक्रेटरी खा जाते हैं, कुछ बीडीओ खा जाते हैं, और कुछ जो है जो अध्यक्ष होते हैं वो खा जाते हैं गाँव। मतलब सरकार जो कर रही है वो आप तक नहीं पहुंच रहा। सही कर रही है, लेकिन ये लोग गलत कर रहे हैं, जो अधिकारी और यहाँ के लोकल नेता हैं वो। हाँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश सिंह। राम प्रकाश, जब अभी हुआ था इलेक्शन, अभी 2 दिन पहले ही वोटिंग हुई है, तो उसमें आप लोगों ने विकास के नाम पे वोट किया या जाति के कि वो हमारे समाज का है तो उसी को वोट देना? विकास का नाम पे दो जाति के नाम पे ना। तो फिर इस इलाके में जाति की क्यों बात होती है? और जो लोग करता हम तो ना कर रहे, हमें क्या समझ बात? बापा अपने दिमाग की बात हो तो। कौन जीत रहा है? अब जीतेगी बीजेपी, जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? हृदय राम सिंह। क्या करते हो? खेती करते। ये बताओ किसानों की समस्या क्या आ रही, क्योंकि ये पूरा घिरोर का इलाका है, बहुत बड़ा इलाका, सबसे ज़्यादा लहसुन होता है, थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो सबसे ज़्यादा आलू होता है। किसान यहाँ पर किस हाल में है? किसान बेहाल में है। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सरकार गंजे की व्यवस्था नहीं कर रही, गौशाला बनवाई। गाय यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है, तो लेकिन गौशाला की ये सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, गौशाला बन रही है, इसका कोई फर्क नहीं है। गौशाला में गंजेर आती ना, 4-6 गंजेर आती हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं। वो केवल दिखावा है। आपकी तो फसल चट कर जाती होंगी भैया। बिल्कुल खाती है फसल है, रात रात में फसल रखाते हैं, तार लगाए रहे दो बच रही। बाबा तो कह रहे हैं कि गाय के कोई मारेगा भी नहीं, गौशाला में रखें, हर गाय को रखने के लिए के इंतजाम किए हैं। एक बाबा पूरी यूपी कैसे संभाल रहे हो? अधिकारियों को सोच भी चाहिए ना, अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं जी। अधिकारी मतलब आपको सरकार से समस्या नहीं है, अधिकारियों से? सही है, लेकिन अधिकारी गलत हैं। अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं। आपने कभी अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की है? ना, हमने कभी नहीं पहुँचाई। आप मिल गए आज ठीक पहुँचा। मतलब हम ही पहले हैं जो आपकी बात सुन। एप्लीकेशन नहीं है, कार्रवाई भी की है, कई बार एप्लीकेशन लगाई, कई बार कार्रवाई की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? इधर आए। सर्वेश सिंह। सर्वेश सिंह, NHAI का आपने तो वर्दी पहनी हुई है, क्या करते हो? हम तो सब खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत का यही दिक्कत आ रही है, गाय जो है 100-150 लगभग जो है, आप गांव में देखिए चल के 100-150 गाय हैं लगभग अभी भी खड़ी हुई है, कोई मान लो वो नहीं है। अच्छा, लहसुन की जो उपज है उसकी आपको मूल्य मिल रहा है? सरकार बार बार MSP बढ़ाने की बात कर रही है, किसानों को हम बहुत लाभ दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में पहुंच रहे हैं, इसका कुछ असर हो रहा है? इसका असर साहब वो तो सही दे रही, किसान को तो दे रही सरकार, लेकिन लोन वोन तो कुछ नहीं, लोन फोन तो अपन में कोई मतलब ना है। अच्छा, खेती है नहीं हमारे यहाँ। आपके यहाँ नहीं हो रही? नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी डिम्पल लड़ी चुनाव और उसका प्रचार घर घर पे हुआ, सब लोग पूरा परिवार सैफई परिवार प्रचार करने गया, आपके गांव में भी कोई वोट मांगने आया, चाहे सपा का हो या भाजपा का हो? ये कोई नहीं आए। कोई वोट मांगने नहीं आया? कोई नहीं आए। गुंडागर्दी के यहाँ वोट डालने से रोका गया था क्या?
गुंडागर्दी हमारे यहाँ कोई चीज़ अभी कोई मतलब नहीं है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। इधर आना, क्या नाम है आपका? शीलेंद्र सिंह। क्या समस्या है आपकी यहाँ पर? समस्या अब एमएसपी की रेट तो हो जाती है, अब धान किसी का नेवी पे तो लग नहीं पाता है, तो एमएसपी तो एक दिखावा है। बाकी वोट तो चलो गुंडागर्दी ख़त्म है, इसलिए बीजेपी को आदमी खुले दिल से कर रहा है और बीजेपी जीतेगी भी। लेकिन यही समस्या है, एमएसपी पे धान की खरीद, हमारे यहाँ धान का क्षेत्र है तो हमारा मतलब धान बिकना चाहिए, लेना चाहिए गवर्नमेंट को, जब एमएसपी रख रहे हैं। और नहीं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आप इतनी समस्या बताती हैं, फिर भी आप बाद में आके एक बात कह देती हैं कि जीतना तो बीजेपी को ही है यहाँ। वो इसलिए कि गुंडागर्दी ख़त्म है, यहाँ यादवों का आतंक रहता था। आप किस समाज से हैं? हम ठाकुर हैं, तो यादवों का आतंक रहता था, आदमी अपना पैसा पैदा कर रहा है, सुकून से खा नहीं पाता था, कब क्या हो राजनी होती थी। अब ये सब चीज़ें बंद हैं, तो आगे भविष्य को देखते हुए बीजेपी को वोट किया है। ठीक है, आपका वोट सीक्रेट है, कोई मत बताएं। क्या नाम है आपका? हमारा सुरेश। आप पहले वोट डालते थे, मुलायम सिंह यहाँ से आप लोकसभा में चुन के भेजते थे, अब डिम्पल खड़ी हुई हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क आपको लगा? हम तो नहीं, हम मुलायम सिंह को दो, टेम्पल को दो, हम तो भाजपा के आदमी। अच्छा, आप तो बिल्कुल भाजपा के हैं। इधर आना भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। राजेश सिंह, अब कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ टक्कर है दोनों में। अगर टक्कर भी मैं मान लूँ है तो भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं देती थी, अब इतने आगे कैसे आ गए? भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कोशिश की है जीतने की, क्योंकि एक ही परिवार का साम्राज्य चला रहा है 35 साल से। क्या इनको और कोई प्रत्याशी नहीं मिलता किसी से? किसी अपने समाज में भी किसी दूसरे को नहीं लाते, सैपई परिवार से ही लेके आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इनको किसी और को प्रत्याशी बनाना चाहिए। यहाँ तो जैसे पुराने ज़माने में राजशाही था ना, उससे भी ज़्यादा इनका हो गया है, इनकी पर्सनल सीटें हो गई हैं। यही है उनकी, अपने परिवार से लेके आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं अन्य समाज के जो ये समझते हैं यही जीत रहे हैं, तो उनको ही वोट दे देते हैं। अभी पोलिंग परसेंटेज पहले की तुलना में कम हुई है, तो इससे भाजपा को फ़ायदा मिलेगा या सपा को फ़ायदा मिलेगा? देखो, परसेंटेज में क्या है, उन्होंने ईमानदारी से वोट डलवाया है। पहले क्या था, जो उनकी बूथ होते थे उन पर वो 95% तक बूथिंग पर वोटिंग करा देते थे, नंबर 2 से डलवा के, या मतलब गाना बार बार बदल के लड़कों से, महिलाओं से। वो रुका है शक्ति की वजह से, समझ लो, या प्रशासन ने अब की बात सही कार्य किया, ये समझ। ये लोग करहल विधानसभा के एक गांव के हैं, मोहम्मदपुर इस गांव का नाम है। इनका कहना है कि समस्याएं इनकी बहुत हैं, लेकिन फिर भी जीतेगी भाजपा ही, ये इनका कहना है। अब ये तो चंद घंटों बाद जब काउंटिंग होगी तब पता लगेगा किसको मिलेगी जीत और किसको मिलेगी हार। सुधीर शर्मा, करहल, यूपी तक।